नमस्कार। आज हम जानेंगे उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में। उत्तराखंड वह भूमि है जिसे सभी देवी देवता ऋषि मुनियों ने तपस्या के लिए चुना था, इसलिए इसे देवभूमि कहते हैं। इसी में से एक जगह है जो पवित्र तीर्थस्थली के रूप में लोकप्रिय त्रियुगी नारायण मंदिर, जहां माना जाता है कि देवों के देव शिव और देवी पार्वती का विवाह इसी जगह में हुआ था, जहां त्रेता युग से अग्नि जलती आ रही है, जिसे आज भी उस विवाह का गवाह माना जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में त्रियुगी नारायण गांव में स्थित है। कहते हैं कि 3 युगों से जलती हुई आ रही अखंड ज्योति से इस जगह का नाम त्रियुगी पड़ा। त्रियुगी नारायण मंदिर केदारनाथ के पास है। सोनप्रयाग से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। सोनप्रयाग के पास ही में गौरी कुंड है, जहां पर पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। गौरी कुंड जो सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही ये भी पौराणिक मान्यता है कि गुप्त काशी में भगवान शिव ने पार्वती से विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया था। त्रियुगी नारायण पूरे संसार का सबसे पुराना धार्मिक स्थल है। मंदिर के अंदर एक हवन कुंड है। इस कुंड में हर समय अग्नि जलती रहती है, जिसे अखंड धुनी कहते हैं। अखंड धुनी के ठीक सामने मंदिर के गर्भगृह में देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु विराजमान हैं। इस अखंड धुनी के बारे में कहा जाता है कि इसे स्वयं भगवान विष्णु ने प्रज्वलित किया था। यह अखंड धुनी उसी समय से जलती आ रही है जब भगवान शिव पार्वती ने अग्नि को साक्षी मानकर शादी के फेरे लिए थे। कहते हैं यह अग्नि तब से लेकर आज तक जली आ रही है। इस अग्नि में भक्त लोग लकड़ियां चढ़ाते हैं और साथ ही इस अग्नि की राख को ले जाते हैं। इस कुंड की राख को भभूति कहते हैं। भक्त इसे प्रसाद के रूप में ले जाते हैं, जिससे उनके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय बना रहे। आइए अब जानते हैं त्रियुगी नारायण मंदिर की पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती हिम नरेश अर्थात हेमावन की और उनकी रानी मैनावती की पुत्री थी। त्रियुगी नारायण हेमावत की राजधानी थी। देवी सती ने मां पार्वती के रूप में अपना दूसरा जन्म लिया था और भगवान शिव को पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी और उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव मां पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हुए। भगवान शिव और पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में सभी रीतियों का पालन किया था, जबकि ब्रह्मा इस विवाह में पुरोहित थे। उस समय सभी संत, ऋषि, मुनियों, देवताओं ने इस समारोह में भाग लिया था। इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। विवाह समारोह से पहले देवताओं ने यहाँ पर छोटे छोटे कई कुंडों में स्नान किया था। दूसरी पौराणिक कथा यह भी है कि इंद्रासन पाने के लिए राजा बलि को 100 यज्ञ करने थे। उनमें से राजा ने 99 यज्ञ पूरे किए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि को रोक दिया, जिससे कि राजा बलि का यज्ञ भंग हो गया। इसलिए भगवान विष्णु को इस स्थान पर वामन देवता के रूप में पूजा जाता है। अब जानते हैं उन कुंडों के बारे में जिसमें देवताओं ने विवाह से पूर्व स्नान किया था। ब्रह्म कुंड मंदिर के ठीक सामने ब्रह्म कुंड है। कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती की शादी से पहले ब्रह्मा जी ने इस कुंड में स्नान किया था। रुद्र कुंड ब्रह्म कुंड के ऊपर की तरफ रुद्र कुंड है। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में स्नान करने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। विष्णु कुंड विष्णु कुंड का पानी भगवान विष्णु के चरणों से आता है। इसे चरणामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। नारद कुंड
विष्णु कुंड के साथ ही में नारद कुंड है। नारद कुंड के पास ही शंकर पार्वती जी की जोड़े में मूर्ति है। सरस्वती कुंड, शंकर पार्वती जी की जोड़ी में जो मूर्ति है उसी के साथ ही में सरस्वती कुंड है। इसे उत्तर वाहिनी भी कहते हैं। सूर्य कुंड, सरस्वती कुंड के साथ ही सूर्य कुंड है जो मंदिर के गर्भगृह में है। यहाँ अंदर नहीं जा सकते हैं। सूर्य कुंड के पानी से ही भगवान को भोग लगाया जाता है। सूर्य कुंड के अंदर और मंदिर के गर्भगृह में केवल मंदिर के पुजारी ही जा सकते हैं। सूर्य कुंड के ठीक बगल में ही शादी की वेदी है जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। साथ ही गाय दान के समय गाय को बांधा गया था, वह खूंटा भी है। जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हो गया और माता पिता के आशीर्वाद लेने के बाद पार्वती को साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत पर चले गए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि त्रियुगी नारायण मंदिर की स्थापना त्रेता युग में हुई थी और वहीं पर केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की स्थापना द्वापर युग में हुई थी। अब जानते हैं त्रियुगी नारायण मंदिर का मौसम। यहाँ के मौसम की बात की जाए तो ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण मौसम ठंडा ही रहता है और सर्दियों में यहाँ पर बहुत बर्फबारी होती है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।